Hello, I am Dr. B.S. Arora, psychiatrist. I had mentioned a word self-righteous person in one of my talks. So I had received so many queries about this. Like, what is self-righteous person? What are the signs of self-righteous person? And the most important, how to handle a so-called self-righteous person. आप सेल्फ राइटियस पर्सन को क्या कहते हैं? सेल्फ राइटियस पर्सन, जिसे होलियर देन दाउ एटीट्यूड भी कहा जाता है, यह एक भावना है, एक प्रदर्शन है, आमतौर पर स्मॉग है, जो इस अर्थ से प्राप्त नैतिक श्रेष्ठता है कि किसी व्यक्ति की मान्यताएं, कार्य, संबंधितता औसतन व्यक्ति की तुलना में अधिक पुण्य की होती हैं। सेल्फ राइटियस पर्सन हमारे रिश्ते, हमारी टीम, हमारी संवाद करने और सहयोग करने की क्षमता के लिए काफ़ी खतरनाक है और हानिकारक है। हमारे सेल्फ राइटियस एटीट्यूड को हटाना हमारे लिए नेताओं, लोग और उन लोगों के रूप में करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, नहीं तो ये लोग दूसरों को प्रभावित करने में असक्षम होते हैं। आज मैं आपके साथ सेल्फ राइटियसनेस के कुछ घातक साइंस को शेयर करना चाहता हूं। पहला, सेल्फ राइटियस पर्सन्स रिपेल अदर्स। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहे हैं जिसने आपको असहयोग, अधर्मी, दोषी महसूस कराया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि वह किस तरीके से अपनी धार्मिकता को दिखा सकता है। यह व्यक्ति लगातार अपने कृत्यों से, अपनी प्रतिक्रिया में, अनजाने में आप लोगों को नीचे गिरा देता है। परिणाम स्वरूप आप इस व्यक्ति की दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक हीनता है और वह आपको एक हीन महसूस करवाते जाता है। यही वह है सेल्फ राइटियसनेस। ये लोग खुश हैं। उदाहरण के लिए एडमिन जैसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में लोग ये दावा करके हटा देते हैं कि उस सदस्य ने उसे समर्थन नहीं दिया, या उसने इनडिसिप्लिन किया, या मिसबिहेवियर किया। दूसरी ओर जो वास्तविक धार्मिकता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आपने इस प्रकार के व्यक्ति को अपने आसपास देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा है। साइन नंबर 2, सेल्फ राइटियस पर्सन अपने अच्छे कामों की परेड करते हैं, यानी प्रदर्शन करते हैं। सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने अपनी धार्मिकता दिखाना पसंद करते हैं। वह अपनी धार्मिकता को बाहरी रूप से पहन रहे हैं। आत्म धार्मिकता व्यक्ति के आवरण रूपांतरण की बजाय बाहर की अभिव्यक्ति से अधिक है। उदाहरण के लिए, जैसे उन्होंने कोई काम किया हो, दान किया है, तो वे इस लुक को प्रदर्शित करते हैं और सोशल मीडिया पे इसकी पिक्स और वीडियो शेयर करके इनको मार्केट करते हैं। आपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या इन्हीं प्रकार के वीडियो और पिक्स को देखा है? बिल्कुल देखा है। साइन नंबर 3, सेल्फ राइटियस पर्सन आर अनकॉम्पैशनेट। क्यों? क्योंकि आप अन्य लोगों को दोषी, गलतियों से भरे हुए देखते हैं और आप ये नहीं समझते कि वह इस तरीके से क्यों है। इट इज ए वेरी हार्ड टाइम लुकिंग इनटू योरसेल्फ, और आपके बारे में जानने की आवश्यकता है। आप अनाधिकृत समस्याओं के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। दयालु होने की बजाय स्वधर्मी लोगों को दूसरे की आलोचना करने में खूब मजा आता है और अपनी गलतियां ढूंढने में नहीं। क्या आपने इस प्रकार के व्यक्ति को अपने आसपास देखा है? बिल्कुल देखा है। साइन नंबर 4, सेल्फ राइटियस पर्सन हेट और कंडेम्स अदर। जब भी आप एक चोर, व्यभिचारी, जबरन वसूली करने वाले या किसी गलत काम करने वाले के व्यक्ति की उपस्थिति में होते हैं, क्या ये आपको असहज महसूस करता है? एक धर्मी व्यक्ति अब पापों से घृणा करने की बजाय पापियों से घृणा करता है। सेल्फ राइटियसनेस के साथ ये खतरा है कि वह विश्वास करता है कि ही इज नेक्स्ट टू गॉड। आप लोगों को सहमत करे और स्थायी निर्णय का पारित करे। उदाहरण के लिए, अपने दुराचार या दुर्व्यवहार किया था, ये आप निर्धारित करते हैं कि हु इज गुड एंड हु इज बैड। सच्चा पर्सन पापी से तो प्यार करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। क्या आपने कुछ ऐसे लोगों को दूसरे को कंडेम करते देखा है? बिल्कुल देखा होगा। और 5वां है, सेल्फ राइटियस पर्सन्स लव अप्रूवल एंड प्रेजेस ऑफ अदर्स।
जो मेन मोटिवेशन होता है सेल्फ राइटियस पर्सन का अपनी एक्टिविटी को जारी करने के लिए, वह होता है लोगों का अप्रूवल और अटेंशन। यह सेल्फ राइटियस पर्सन दिखाना चाहता है, इसलिए लोग उसे सम्मान देते हैं। ऐसा कि कुछ लोग करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों के सामने अपना शो ऑफ किया है। कुछ लोग फास्ट करते हैं, कुछ लोग मंदिर या सामाजिक सभा में सबसे अच्छी सीटों पे या आगे बैठना पसंद करते हैं, डोनेशन देते हैं, और कुछ का नाम इसलिए उन्हें उपाधियों के साथ बुलाया जाए। अफसोस की बात है, वो इस महान पुरस्कार का इंतजार नहीं किया जो केवल उन्हें भगवान दे सकता है। यहाँ सोचा है कि यह भोजन है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो को पोस्ट किया है, तो वे आपको कहते हैं कि आप उन्हें समर्थन कीजिए, उनको एंडोर्स कीजिए। और दूसरों से अटेंशन और अप्रूवल की इन्हें अत्यंत आवश्यकता होती है। क्या आपने इस प्रकार के व्यक्ति को अपने आसपास कहीं देखा है? जी बिल्कुल देखा होगा। छठा साइन है सेल्फ राइटियस पर्सन पीपल लिस्ट देयर गुड वर्क्स। क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि हमारे द्वारा अन्य लोगों के लिए की गई अच्छाई चीजों को भूलना कितना कठिन है? हर बार जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा नोटपैड होता है, या हम इसे फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, जहां हमें अपने सभी अच्छे कार्यों को सूचीबद्ध करते हैं, लिस्ट करते हैं, और बाद में हम सबको जोड़ते हैं और खुद को दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने अच्छे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम भूल जाते हैं हमारी धार्मिकता केवल फिल्दी रक्स की तरह है। हमारी धार्मिकता भगवान की धार्मिकता की तुलना में कुछ भी नहीं है। वास्तव में हमें अच्छे काम को सूचित करना ये हमारा काम नहीं है, ये काम भगवान का है। राइट? क्या आपने कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने आसपास देखा है? साइन नंबर 7, सेल्फ राइटियस पर्सन रिजेक्ट करेक्शन। यदि हम सेल्फ राइटियस बने रहेंगे तो समय आएगा कि हम ये पुकारें। हमें अपनी सेल्फ राइटियसनेस की जो धारणा है ये हमें और कठोर बना देती है। जब तक कि हम इसे ठीक करने की आवश्यकता होती है तब हमें प्राइड या ईगो सेट हो जाता है और हम अनटचेबल, अनरीचेबल हो जाते हैं। और दिल की ये कठोरता इस विश्वास कराती है कि हम सब कुछ जानते हैं। आप पहले से ही जानते हैं शास्त्र क्या कहता है, और कुछ भी नया आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आपको लगता है कि अब सीखने की कुछ भी नहीं है और कोई जरूरत नहीं है कि क्या करना है। हम अपनी सोच में बहुत व्यर्थ हो जाते हैं कि हमें किसी को ये बताने की अनुमति ही नहीं देते हैं कि हम गलत कहाँ हैं और सही कहाँ हैं। उदाहरण के तौर पे आपने सोशल मीडिया पे किसी को सही करने की कोशिश की हो तो वह लोग आपको फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर पे ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि वह करेक्शन या सुधार को स्वीकार नहीं करते हैं। जो रियल धार्मिक लोग होते हैं उनका व्यवहार इनोसेंट बच्चे की तरह होता है। क्या आपने इस प्रकार के व्यक्तियों को आसपास कहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा। साइन नंबर 8, सेल्फ राइटियस पर्सन अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कभी कभी काम करने में के जोश में, जुनून में ये फंस के रह जाते हैं कि ये सब मेरे ही बारे में है। हम अपने काम के परिणामों को देखते हैं और कहते हैं वाह देखो कितने लोग मेरी मदद मांगने आए हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? क्या मेरी एक पोस्ट से पूरे ही ग्रुप को मैं मोटिवेट करता हूं? देखो मैं लोगों के लिए काम करके कितना कुछ कर रहा हूं, मुझे यकीन है ये लोग मेरे बगैर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये सोच सिर्फ सेल्फ पे केंद्रित है। क्या आपने इस प्रकार के लोगों को अपने पास देखा होगा? बिल्कुल देखा है। और सेल्फ राइटियस पर्सन हमेशा डूबे रहते हैं सेल्फ पिटी पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। हर बार जब हम कोई सेल्फ राइटियसनेस है तो सेल्फ पिटी में वो डूब जाता है। जीवन में परमेश्वर यानी गॉड की धार्मिकता को विकसित करने के तरीके के रूप में परीक्षण और चुनौतियों को देखने की बजाय वे दया करते हैं और खुद को आपस में लड़ने के लिए जो एंथुजियाज्म है को विकसित करने से रोक लेते हैं। हमें अपनी गलतियों को पार करना है। जब हम अपने आत्म धार्मिक अहंकार के लिए सही हो जाते हैं तो हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, सबक सीखने चाहिए। यही एकमात्र तरीका है कि हम सेल्फ राइटियसनेस की उस बेड़ियों को नष्ट कर सकें जो हमारे आध्यात्मिक विकास को प्रतिबंधित करते हैं। क्या आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने पास देखा होगा? जरूर देखा होगा। अगर नहीं तो कोशिश कीजिए। अब सेल्फ राइटियसनेस से कैसे निपटा जाए? सेल्फ राइटियसनेस पर्सन जो होते हैं थ्राइव करते हैं आपके अटेंशन पे।
क्योंकि वे उन चीजों को शुरू करते हैं या अनावश्यक उन चीजों को जारी रखते हैं। डू नॉट पे अटेंशन टू देम। जब उनका कभी सामना हो तो वो आपसे एक ही चीज चाहते हैं, आपका अटेंशन। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, उनके साथ सहानुभूति जता सकते हैं, बट सिर्फ एक ही चीज ना दिखाएं, अटेंशन। अपनी चुप्पी और निष्क्रियता को अपने लिए काम करने दें। अगर आप सहमत हैं या असहमत हैं या नहीं हैं, आपकी प्रतिक्रिया ही उन्हें प्रेरित करती है कि वे इसे जारी रखें। उन्हें गिरने दो। उत्पीड़न से कभी कुछ गलत नहीं हो सकता और धीरे धीरे वे सीख जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है एग्री टू डिसएग्री। क्या आपको लगता है कभी आप 100% गलत हैं? नहीं। तो पहले कौन करता है? हालांकि आप ये कह सकते हैं कि आप 0% से अधिक प्रतिशत गलत हो सकते हैं, तो ये एक सकारात्मक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा कदम जो किसी को भी नहीं पसंद आए, लेकिन ये कदम आपको उठाना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो आपको असहमत होने के लिए सहमत होता है, और वे आखिरकार ये जानना है कि कब हारना है और कब ये स्वीकार करना है कि ये ठीक है, ये सभी के लिए होता है। ये एक मैच्योरिटी का एक सही संकेत है। यही कारण है कुछ लोग उस दिशा में उस उदाहरण की आवश्यकता होती है। वह उदाहरण बने, लोगों से असहमत हों, फिर भी उनका सम्मान करें, उन्हें जबरन बदलने की कोशिश ना करें। और आप सभी के साथ दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम आप एक अच्छे पड़ोसी तो हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कंटेंटिंग विद देयर ट्रूथ फीलिंग्स। सच्चाई एक बहुत ही पर्सनल चीज होती है, और जब वे इस तथ्य का सामना करते हैं तो वह ये सच नहीं है। और भावनाएं, इन्हें कैसे निपटा जाए? अधिक भावनाओं को उन्हें समझने की कोशिश करना है कि वे सही हैं या नहीं। यह चीजों को बदतर बनाता है। तार्किक होने की बजाय उन्हें खुद को समझाएं कि कुछ लोग ये देखते हैं कि आप कितने मूर्ख हैं, ये महसूस करने के लिए कि आप हैं या नहीं। उन्हें तथ्य फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत करें जिससे वे पूरी तरह अनदेखा कर रहे होते हैं। दिस इज व्हेन द डिफेंस मैकेनिज्म्स किक इन, बट दिस इज द मीन दैट दे आर लिसनिंग टू यू। और कुछ लास्ट वर्ड्स। यहां सेल्फ राइटियसनेस के मैंने कुछ घातक संकेत दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सेल्फ राइटियसनेस को अपने भीतर देखना बहुत कठिन है। वास्तव में हर बार जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो हमारे दिलों में एक निश्चित मात्रा में हमें आत्मनिर्भरता होती है। इफ यू नीड सम हेल्प फ्रॉम माई टीम एंड फील फ्री टू कॉन्टेक्ट माई टीम। माई मोबाइल नंबर इज 9810385521। आप मेरे को ईमेल या मेरी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। अगर इस वीडियो के दौरान आपको सेल्फ राइटियसनेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।